देखते हैं बीसीआर का कंप्लीट रिवीजन। और इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, चिंता नहीं करना है। पूरा जितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने टाइप के, सारे टाइप के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ कॉमन सी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि कभी कभी, कभी कभी नहीं, हमेशा ही पैसेज में फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो पैसेज का होगा। ठीक है, तो पैसेज कैसा होगा वो आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपको पैसेज इस तरीके का पैसेज दे देगा और नीचे कुछ दो तीन क्वेश्चन पूछ देगा कि हाँ उसी में से बताइए कि ये क्या होता है, ये क्या हुआ, या उसका मतलब बताइए, या उसका कुछ साइनोनिम बताइए, इस वर्ड का क्या है ऊपर। तो जब वो पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो ये तो उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, पहला पैसेज था, तो पैसेज तो आप आराम से पढ़ेंगे और नीचे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रहता है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कम्युनिकेशन चैप्टर। देखिए, कम्युनिकेशन चैप्टर से कभी पूछ देगा आपसे कि इसका कोई बैरियर बताइए कम्युनिकेशन का, या इसके प्रोसेस कितने हैं, इसके टाइप्स कितने हैं। तो वो चीज़ें आप चैप्टर 1 आप देखेंगे तो आपको कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप क्वेश्चंस देख लेंगे तो वो हो जाएगा। वैसे ही आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस भी पूछता है, 4-5 आपको एक्टिव पैसिव वॉइस अलग अलग क्वेश्चन में पूछेगा। कभी क्वेश्चन नंबर 7 में रहेगा, कभी एक दो आइटम 8 में रहेगा, ऐसे इधर उधर। लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस पूछता है, इतना हार्ड नहीं पूछता। ग्रामर आपका थोड़ा सा भी मजबूत है तो आप बना लेंगे। ठीक है, वैसे ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पूछता है। कभी इनडायरेक्ट दिया रहेगा और डायरेक्ट करना होगा, या जनरली डायरेक्ट दिया रहता है इनडायरेक्ट करना पड़ता है, तो उससे भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये भी उसमें क्वेश्चन रहेगा 2-3। वैसे ही 7-8 क्वेश्चन अगर आप पैसेज को भी जोड़ दें या फिर पैसेज को अगर हटा दें तो वैकेबुलरी से 3-4 क्वेश्चन आराम से पूछा जाता है, जो कि एंटोनिम सैनोनिम ऐसे करके पूछेगा। मेन जो है वो है आपका नोट मेकिंग एंड समरी, क्योंकि ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो ग्रामर की है। अगेन आई एम सेइंग, ये सब कुछ आपके ग्रामर जो आप पहले पढ़ चुके हैं, चाहे 9 में, 10 में, 8 में, या फिर उसके बाद भी, या फिर हो सकता है आप बीसीआर पढ़े भी हो, तो ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है। लेकिन मेन जो है उस पर आते हैं। मैंने नोट मेकिंग, नोट मेकिंग क्वेश्चन पूछता है कि नोट मेकिंग बनाइए और समरी भी दीजिए उसका और टाइटल भी बताइए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है। कैसे रहता है वो दिखाते हैं। पहला पैसेज रहेगा और कुछ ग्रामर वाले पोर्शन, और फिर ये आपका कम्युनिकेशन का चैप्टर्स, जिसमें इतने सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, देख लीजिएगा। और ये एक्टिव पैसिव वॉइस वाला पूछता है, वो वैकेबुलरी जिसमें एंटोनिम्स एनोनिम्स पूछता है। अब देखिए नोट मेकिंग वाला जिसमें समरी पूछता है। तो नोट मेकिंग हमें बनाना कैसे रहता है पहले वो सुनिए। तो देखिए, नोट मेकिंग में पहले हम हेडिंग दे देंगे। क्यों? क्योंकि एक पैसेज गिवन रहेगा, उस पैसेज को पढ़ेंगे तो एक हेडिंग तो आराम से बना ही लेंगे। हेडिंग बनाने के बाद उसमें जितने सेंटेंसेज होंगे सभी को एक बार लिख लेंगे, मतलब अलग अलग कर करके, और सब कैटेगरी बनाते जाएंगे। मतलब एक सेंटेंस पढ़े, उसको उस सेंटेंस को लिख दिया, अब उससे रिलेटेड जितने सेंटेंसेज जाएंगे उसके सब कैटेगरी में आएंगे। फिर एक दूसरा सेंटेंस कोई होगा, ठीक, अब उससे रिलेटेड जितनी बातें रहेंगी उसको फिर उसमें सब में लिख देंगे। ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग्स, हेडिंग भी यूज कीजिए, सब हेडिंग भी यूज कीजिए, कुछ एब्रीविएशंस भी यूज कीजिए, यानी कि जब आप बना रहे होंगे तो उसमें एब्रीविएशन यूज कीजिए, शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिए जहाँ भी आपको लग रहा है। ठीक, और दूसरा में आप क्या कीजिए, फिर उसी का आप एक टाइटल दीजिए और समरी लिख दीजिए। आपके पास एक ऐसे पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या करना है, हेडिंग्स, मतलब नोट्स बनाना है तो आप लिख देंगे, एक हेडिंग पहले डाल देंगे। इसमें से पढ़ने के बाद कुछ भी हेडिंग मिल सकता है आपको, नेटिव पीपल, जो भी आपको हेडिंग देना है दे दिए। ठीक, अब हेडिंग देने के बाद आपको क्या करना है कि हेडिंग के बाद आपको सब हेडिंग्स यूज करने हैं। सब हेडिंग्स का मतलब कोई एक सेंटेंस इसमें से उठा लीजिए और उससे रिलेटेड जितनी भी नीचे बातें लिखी गई है उस सेंटेंस के अंदर डाल दीजिए। कैसे, देखिए, पहला जैसे ही, पहला तो हम हेडिंग डाल दिए। अब हेडिंग डालने के बाद पहला हम लाइन उठाएं, वैल्यू ऑफ मेक्सिको। अब वैल्यू ऑफ मेक्सिको से पॉइंट रिलेटेड जितना मिला वो सब कुछ यहाँ पे हम डाल दिए। अब आप बोलेंगे कि ये क्या लिखा है, एल सी टी डी, तो सी एन टी आर एल, तो ये सब कंट्रोल, कंट्रोल क्या एब्रीविएशन है। जैसे क्वेश्चन में बोला था कि आप जो भी यूज करेंगे उसमें आप एब्रीविएशन भी यूज करेंगे। मतलब जो आप बना रहे हैं ना नोट मेकिंग, उसमें आप एब्रीविएशन भी यूज करेंगे। नोट मेकिंग कुछ नहीं है, समरी की तरह ही उसको एक एक तोड़ तोड़ कर अलग अलग लिख दीजिए, और एक से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो एक पॉइंट में आएगा, दूसरे पॉइंट में उससे रिलेटेड दूसरे पॉइंट में। वैसे अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 15 पॉइंट 20 पॉइंट ही लिखे, 10 पॉइंट 8 पॉइंट भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। जैसे इसमें देखिए इतना सारा पॉइंट है, इतना अगर लिख देंगे तो आप पता चल जाएगा। अब ये सारी जो है, जैसे कि पहली बार मैं पढ़ा तो लाइन में तो देखा कि वहाँ पे वैल्यू ऑफ मेक्सिको है, और उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें दिखा मैं कि ये कितना है, इसका फीट इतना है सी से ऊपर, तो वो लिख दिया। फिर मैं पढ़ा ओलमेक्स के बारे में, उसमें तो ओलमेक्स के बारे में जितनी सारी चीज़ें थी वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया। जो मेंशन जब मैं कर रहा था वो शॉर्ट फॉर्म में किया। कैसे, फर्स्ट को एफ आर एस टी लिखा, नून को के एन डब्ल्यू एन लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि आप जो है, जो समरी दिया है उसको टाइटल देकर उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांट दीजिए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बांटिए।
ठीक है, एक एब्रिविएशन लगा कर, एब्रिविएशन लगा कर बांट दिया। और ये भी बता दिया कि देखिए भाई जो मैं ऊपर एब्रिविएशन यूज किया हूँ वो किस किस इसका मतलब क्या है। LCTD जहाँ यूज किया हूँ उसका मतलब लोकेटेड है, CNTRL यूज किया हूँ मतलब उसका कंट्रोल है, बीट यूज किया हूँ मतलब बिटवीन है। तो ये सारी मतलब देखिए उस ऊपर से ही लिया गया। आप जैसे ही पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, उस सारे पॉइंट्स को लिख दीजिए, उससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स और मिल रही है इसमें उनको एक एक करके लिखते जाइए। अगर एक भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, जिसका मिल रहा है 2 मिल रहा है तो 2 उसका उसके बारे में लिखिए, 3 मिल रहा है तो 3 लिखिए। सबको सब पार्ट्स में लिखते जाइए हर सेंटेंस को। और लिखने के बाद मतलब हेडिंग्स के सब हेडिंग्स के सब पार्ट्स को लिखने के बाद लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछा कि आप उसका क्या कीजिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहिए, मतलब एब्रिविएशन लगा कर लिखते रहिए। तो लिखता रहा एब्रिविएशन, फिर नीचे मैंने लिख दिया कि देखिए भाई जो मैं एब्रिविएशन लगाया हूँ उसका एक्चुअली मतलब क्या है। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर बी में पूछता है उसी में कि आप उसका समरी लिखिए। तो समरी लिख दीजिए और एक टाइटल डाल दीजिए, बात खत्म। नोट मेकिंग जैसे कि ऊपर बहुत बड़ा था तो उसको हम समराइज करके इतना छोटा कर दिए और एक टाइटल डाल दिए। तो यही होता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग कुछ नहीं है, जो आपको दिया हुआ है पैराग्राफ उसको आप क्या कीजिए, आप एक पार्ट में तोड़ते जाइए और एक पार्ट में तोड़िए तो उस टूटे हुए पार्ट से रिलेटेड जितनी बातें हैं उसी टूटे हुए पार्ट्स में डाल दीजिए। फिर एक पार्ट तोड़िए अगला, उसके भी टूटे हुए पार्ट्स को उसमें मेंशन कर दीजिए और सब शॉर्ट फॉर्म में यानी कि एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखिए और बाद में बता दीजिए कि ये एब्रिविएशन मैं यूज किया हूँ। फिर उसका समरी लिख दीजिए। आता है प्रिसाइज। देखिए प्रिसाइज में क्या होगा, आपको एक गिवन रहेगा पैसेज ही, जैसे पैराग्राफ गिवन रहेगा। इसमें ज़्यादातर पैराग्राफ गिवन रहते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में पैराग्राफ गिवन रहेंगे। प्रिसाइज में आपको पैराग्राफ गिवन है, मतलब BCR में बहुत सारे क्वेश्चन है पैराग्राफ वाले। तो प्रिसाइज में भी पैराग्राफ गिवन था, ऊपर नोट मेकिंग में भी पैराग्राफ गिवन था। तो इसमें डिफरेंस क्या है, प्रिसाइज में कुछ नहीं करना है, जो कंटेंट दिया हुआ है उसका 1/3 कर लेंगे। मतलब बहुत बड़ा एक कंटेंट दे देगा पैराग्राफ, उसका 1/3 करेंगे और बिल्कुल जिस मतलब में वो लिखा गया है उसी मतलब में हम उसको लिख देंगे और एक टाइटल डाल देंगे और बस प्रिसाइज हमारा खत्म। बिल्कुल आसान, मतलब एक समरी लिखेंगे, लेकिन कैसा समरी, जिसमें हम अपने थॉट्स को उसमें एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जो वो कह रहा है उसी को उसी के लैंग्वेज में हम रिप्रेजेंट कर देंगे और वो होगा 1/3 ऑफ द टोटल पैराग्राफ। मान लीजिए कि अगर 100 लाइन का है, 100 लाइन का एक पैराग्राफ आपको दिया गया तो वो 33 लाइन में आपको खत्म कर देना और एक टाइटल दे देना है, बस यही है प्रिसाइज। जैसे यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस के बारे में पैराग्राफ दिया हुआ है इतना बड़ा, अब इसको प्रिसाइज करने के लिए बोला कि प्रिसाइज कीजिए, तो मैं कुछ नहीं किया, उस पैराग्राफ को सोलर एनर्जी का टाइटल दिया और जो इतना बड़ा है, ये देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा, इसको 1/3 किया। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर 1/3 हो गया तो उस 1/3 को यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया, जो भी बातें उसका समरी हो गया ख़त्म। तो प्रिसाइज में आप समरी जो लिखेंगे ना, प्रिसाइज मतलब जो आप करेंगे 1/3, तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि जो बातें कही गई है ऊपर ना, वो बातों में अपना थॉट्स नहीं लाइएगा। जो ऊपर लिखा है ना उसको सिर्फ छोटा करके और जो जो बातें आपको छोटा करने में समझ आ रहा है वो बातें लिख दीजिए। कभी भी अपना थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कीजिएगा। लेकिन ऊपर वाला जब हम नोट मेकिंग कर रहे थे जिसमें हम ये देख रहे थे कि सभी सभी को तोड़ दो अलग अलग, सारे पॉइंट्स को अलग अलग तोड़ दो और पॉइंट्स को तोड़ने के बाद हर पॉइंट से रिलेटेड जो पैसेज में आपको लग रहा है कि ये इससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो मैं 2 पॉइंट लिखा हूँ इससे रिलेटेड 2 हो, एक भी हो तो एक भी पे काम चलेगा। वैसे ही थर्ड पॉइंट मिला था उसमें तो उसमें से भी अगर रिलेटेड एक पॉइंट है लार्जेस्ट सिटी वाला, तो लार्जेस्ट सिटी ही लिखकर छोड़ देता। तो ऐसे ऐसे कर करके यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं समरी बना रहा था जिसमें मैं अपना थॉट्स भी एक्सप्रेस कर सकता था और समरी 1/3 जरूरी नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो है जब हम समरी बनाएंगे तो यहाँ पे प्रिसाइज है, प्रिसाइज मतलब छोटा कर दो, अपना कुछ भी व्यू मत डालो, छोटा डालो। समरी से डिफरेंट है, समरी में आप अपना व्यू भी दे सकते हैं लेकिन इसमें अपना व्यू नहीं देना है। जो ऊपर कंटेंट है उसका 1/3 कीजिए और जो मतलब निकल रहा है उसी मतलब उसी सीक्वेंस में आप आंसर दे दीजिए, प्रिसाइज खत्म। अगला आता है रिपोर्ट। देखिए अब रिपोर्ट कई चीज़ों पे देते हैं। अब आप न्यूज़पेपर बनाते हैं, न्यूज़पेपर का आप रिपोर्ट दे रहे हैं किसी चीज़ को, या हो सकता है बिजनेस में किसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हो, तो ये सारे रिपोर्ट जो हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं पहले वो देखिए। मान लीजिए आप एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप एक टाइटल डालिए कि हाँ इस सब्जेक्ट में मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, खुद का अपना एड्रेस दीजिए, अपना डेट डालिए कि हाँ किस दिन को कर रहा हूँ और सारी बातें लिख दीजिए जिसके बारे में आप न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन बना रहे हैं। पहला हो गया न्यूज़पेपर मैगजीन। जो भी रिपोर्ट आपको बनाना है, रिपोर्ट ही बनाना है ना, तो रिपोर्ट बनाने में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जिस चीज़ पे बना रहे हैं वो चीज़ है क्या, उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और सारे इन्फॉर्मेशन को एक में जोड़कर उसको रिपोर्ट बना देते हैं। तो मान लीजिए आप न्यूज़पेपर बना रहे हैं तो किसी पार्टिकुलर आदमी के लिए तो आप बना नहीं रहे, तो यहाँ पे जो रिसीवर है उसका एड्रेस तो आप डालेंगे नहीं, आप सीधा टाइटल डालिए कि हाँ किस चीज़ के बारे में है, अपना एड्रेस डालिए, हाँ आप कौन है वो, अपना प्लेस बताइए और डेट बताइए और पूरी बातें लिख दीजिए। वैसे ही आप जो है वो कभी बिजनेस के बारे में रिपोर्ट बनाना हो आपको, तो बिजनेस के बारे में अगर आपको रिपोर्ट बनाओ तो फॉर्मल हो गया। तो बिजनेस के बारे में रिपोर्ट आप बना रहे हो तो किसी पार्टिकुलर बिजनेस के बारे में ही बनाइएगा। तो जब पार्टिकुलर बिजनेस के बारे में बताइएगा तो पहले आप हेडिंग डालिए कि हाँ किस टॉपिक पे बात करना है,
आप किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और आप रिपोर्ट करें अपना भी डालिए, डेट, सब्जेक्ट और पूरा इंट्रोडक्शन डाल दीजिए कि हाँ हाँ ये चीज़ें पर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट ये होगा, इम्पैक्ट ये होगा। देखिए अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहला था न्यूज़पेपर वाला, जिसमें था सिंपल कि मैं न्यूज़पेपर बना रहा हूँ, उस पर रिपोर्ट दे रहा हूँ। अब मुझे टॉपिक मिला कि तुम वुमेन एम्पावरमेंट पे बनाओ। पहला क्वेश्चन था ये, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्या है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट क्लासिकल डांस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय एन एनजीओ। ठीक है, एनजीओ के द्वारा किया गया, किसके लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो कुछ नहीं करना है, रिपोर्ट इस पर बनाना है। ये देखिए रिपोर्ट, तो रिपोर्ट अगर लिखना है तो कुछ नहीं कीजिए, आप लिखिए ऊपर टाइटल वुमेन एम्पावरमेंट, आप अपना नाम लिखिए कि हाँ ये मैं हूँ और मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, और पूरा कंटेंट कैसे होगा, क्या होगा, टाइम क्या होगा, कैसे हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या क्या बैकग्राउंड में होगा, क्या खर्चा होगा, क्या क्या उसमें डिसीजंस लेंगे, हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दीजिए और बात खत्म। वैसे ही अगर रिपोर्ट अगर बिजनेस का बनाना हो तो, फॉर्मल रिपोर्ट बनाना हो तो बिजनेस के लिए, तो पूरा डिटेल्स जो है वो बिजनेस का आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि देखिए बिजनेस का अगर बना हो तो बिजनेस का क्वेश्चन क्या था कि यू आर द अकाउंट्स हेड ऑफ फास्ट ग्रोइंग होटल चेन। ठीक है, आप अकाउंट से, और क्या हुआ, राइट अ फॉर्मल लेटर, आपको फॉर्मल रिपोर्ट लिखना था क्या, कि जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं लास्ट ईयर टुवार्ड्स द परचेज ऑफ इन्वेंट्री चेयर्स जो भी हैं न्यू आउटलेट्स, वो अलग अलग सिटीज़ में हुए हैं, मतलब खर्चों पे आपको जो है रिपोर्टिंग करना था। पहला क्या था कि आप न्यूज़पेपर में रिपोर्ट कर रहे थे तो टारगेट नहीं था, पूरे पब्लिक का था, तो किसी स्पेसिफिक का नाम मेंशन नहीं करना था। और यहाँ पे जो आप एक बिजनेस का बना रहे हैं कि खर्चे जो पास्ट ईयर्स में हुए हैं, पास्ट ईयर में, उनके बारे में रिपोर्ट करना था। तो कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, आप उठाएं, टाइटल डालिए ऊपर कि डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब किसको आप लिख रहे हैं, तो आप डायरेक्टर को लिख रहे हैं एज पर द क्वेश्चन। आप हैं कौन, आप अपना एड्रेस डालिए कि मैं अकाउंट्स हूँ डिपार्टमेंट का, डेट 8 अगस्त को मैं लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट किसमें कि जो एक्सपेंडिचर हुआ है टुवार्ड्स इन्वेंट्री, हायरिंग स्टाफ, ये सब उसके बारे में, और पूरी चीज़ें लिख दीजिए कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे टीम हुआ है, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं जो मुझे हेल्प किए हैं इसको जानने में, और जो जो ऐसे ऐसे खर्चे हुए जो इस पे हुआ, फिर स्टाफ पे हुआ, कॉस्ट हुआ, सब कुछ, और लास्ट में लिख दीजिए समरी, मतलब एक कंक्लूजन कि हाँ जो इन्वेंट्री पे खर्चा हुआ वो ऐसे ऐसे हुआ, और नए नए इन्वेंट्रीज की ज़रूरत है क्या है, वो सारी चीज़ें लिख दीजिए। मतलब साफ था कि रिपोर्ट राइटिंग दो टाइप का है, एक जो आपसे पूछ सकता है वो पूछेगा आपका नॉर्मल, क्या आप लिख दीजिए सीधा न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है। तो न्यूज़पेपर में अगर आपको पब्लिश करना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप टाइटल डालिए, अपना नाम, अपना जिस दिन को करें उसका डेट, और पूरा कंटेंट डाल दीजिए। लेकिन अगर आप एक बिजनेस में रिपोर्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में आपका पोजीशन क्या है, आप अपना पोजीशन मेंशन कीजिए, डेट मेंशन कीजिए, किसको आप कह रहे हैं वो चीज़ मेंशन कीजिए, और पूरा डिटेल मेंशन कीजिए, बात खत्म। अब आइए आर्टिकल राइटिंग पे और क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए। आर्टिकल राइटिंग कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में उसकी फैक्ट के साथ उसको एक्सप्लेन कर देना आर्टिकल राइटिंग होता है। इसमें क्या कहते हैं, आप एक हेडिंग डालते हैं, हेडिंग वाला तो सब में डालना है आपको, जितना आप ऊपर से देखते आ रहे हैं अभी तक मैं बताऊँ सब में हेडिंग डालना है। एक हेडिंग डालिए और पूरा फैक्ट एंड फिगर उसके बारे में लिख दीजिए। जैसे आपसे पूछा इंटरनेट इज़ द मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और इस पर आपको बोल दिया कि आप लिखिए आर्टिकल, तो आर्टिकल बहुत लंबा जाता है। आप बाकी क्वेश्चंस को देखें तो वो काफ़ी शॉर्ट होगा, ऊपर वाला भी आप आसानी से बना पाएंगे 1 से 2 पेज में, लेकिन ये जो है 250 वर्ड्स में ये खुद लिख दिया कि 250 वर्ड्स तक आपको लिखना है। तो 250 वर्ड्स तक जब आपको लिखना है तो सोचिए थोड़ा सा तो लेंदी होगा ही। यहाँ पे क्या करना है आपको, फैक्ट की बात करना है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्टी इसलिए आ जाती है क्योंकि इंटरनेट से ऐसा नहीं कि कुछ भी कहानी की तरह लिखता है, नहीं, उसका ऐसा एग्जाम्पल आपको प्रस्तुत करना है उसमें, इस तरीके से लिखिएगा जिससे आपको सामने वाले को पता चले कि हाँ इसके पास इंटरनेट का काफ़ी नॉलेज था। जैसे यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में पूछा था, इंटरनेट के बारे में, और क्या बोला था, मटेरियलिस्टिक थिंग्स दैट हैव गेन्ड मोर इंपॉर्टेंस दैट इमोशनल वैल्यूज। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों पे अगर आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है, तो पहले आप क्या डालेंगे, टाइटल, और पूरे अच्छे तरीके से उसके फैक्ट को लिखते जाएंगे। फैक्ट मतलब जो उसके, मान लीजिए लॉजिकल हो गया, कोई चीज़ लॉजिकल, या फिर ऐसे कह सकते हैं करंट अफेयर की तरह कैसे होता है, कोई सर्टेन चीज़ है तो सर्टेन चीज़ ही उसमें लिखना रहता है, कुछ भी नहीं लिखना। जैसे देखिए यहाँ पे इंटरनेट का, हाँ इंटरनेट के बारे में लिखना था तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल देते, टाइटल, बून और बेन फॉर वुमेन्स इंटरनेट करके ऐसे टाइटल डाल दीजिए, और पूरी चीज़ें लिखते जाइए। यहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको जो है वो एक प्रॉपर वेट, डेट वेट मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं करा, पूरी अच्छे तरीके से सब लिख दीजिए कि क्या है, कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे इसको जुडिशियली हमें यूज करना चाहिए, कैसे ये नॉलेज भी गेन करने में हेल्प करता है, कैसे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, सब कुछ लिखते जाइए इंटरनेट के बारे में। फिर मटेरियलिस्टिक थिंग के बारे में पूछा, हालांकि एक ही के बारे में पूछेगा, 2 के बारे में नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में 2 के बारे में पूछा, एक ही के बारे में पूछेगा, और उसके बारे में पूरा लिख दीजिए। यानी कि रिपोर्ट राइटिंग आसान है लेकिन लंबा लिखना पड़ेगा आपको। अब भाई ये दूसरा आता है फॉर्मल लेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कम से कम 2 क्वेश्चन में होगा फॉर्मल लेटर, एक यहाँ और एक रेज्यूमे में।
देखिए, तो फॉर्मल लेटर जब आप लिखते हैं तो ये किस चीज़ के लिए लिखते हैं? आप लेटर लिखते हैं, आप किसी चीज़ को इंक्वायरी के लिए आप लेटर लिख सकते हैं कि हाँ उसके बारे में पता करना है। कंप्लेन करने के लिए भी आप लेटर लिख सकते हैं, या फिर सेल कर रहे हैं बिजनेस में तो उस चीज़ के लिए आप लेटर लिख सकते हैं। कहीं पे आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फॉर्मल लेटर यानी कवर लेटर आप लिखते हैं। तो इसमें होता क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले आपका होता है आप हैं कौन, फ्रॉम। अब जितनी चीज़ें मैं कह रहा हूँ आप एक कॉपी उठाइए और ये सारी चीज़ें वैसे मेंशन करते जाइए कॉपी में। लिटरली मैं बता रहा हूँ, आखिरी दिन भी आप रिवाइज करेंगे ना तो पूरा बीसीआर बना कर आएंगे। मतलब अगर ग्रामर आपका अच्छा है तो उन चीज़ों को मैं अलग रखूँ, लेकिन बाकी फॉर्मेटिंग में बिल्कुल आप 100% कवर अप करके आएंगे। पहले आप अपना एड्रेस डालिए, ठीक, मैं कौन हूँ, अपना डेट डालिए, और जो सामने वाला का डेस्टिनेशन है वो दिखाइए, उसका डेट दिखाइए, और ये लिखिए कि हाँ सर और मैम, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड ही आप फॉर्मल फॉर्मल मतलब बिजनेस, ठीक। तो फॉर्मली अगर आप किसी को रिपोर्ट करें तो वहाँ पे सर मैम जिसको आप रिपोर्ट करें वो चीज़ लिखिए। सब्जेक्ट बताइए कि किस चीज़ के लिए आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, कंप्लेन करना चाहते हैं, या कोई सेल्स का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या फिर क्या है कि आप किस चीज़ के लिए हमारे बिजनेस में आना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें फॉर्मल चीज़ें जितनी है ना वो फॉर्मल में आएगी। अब आप कहेंगे कि नहीं कोई बिजनेस मैन जो है वो बिजनेस को ही लिख रहा हो तो फॉर्मल लेटर, तो बिजनेस को लिख रहा हो तो अपना पोजीशन बताएगा कि मैं कौन हूँ, और जहाँ पे लिख रहा हो तो डायरेक्टर का पोजीशन बताएगा कि हाँ मैं डायरेक्टर को लिख रहा हूँ, ठीक, और सब्जेक्ट बता देगा। उसके बाद जो भी चीज़ें डिस्कस करनी है वो बॉडी या कंक्लूजन हर चीज़ डिस्कस करेगा कि हाँ ऐसे है, ऐसे मुझे आपके बिजनेस में आना है, मेरे पास इतनी कैपेसिटी है। या फिर अगर इंक्वायरी के लिए करता है आपके पास प्रोडक्ट कितने हैं, ये कितने हैं, कितना अवेलेबल है, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ। अगर कंप्लेन करना तो कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब कुछ लिखने के बाद योर सिंसरली ये सब लिखकर अपना साइन और अपना पोजीशन बता देना है, और ये कहानी खत्म। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे था कि आप जो है मैनेज करते हैं स्टेशनरी सप्लाई इन अ प्राइवेट आउंड लाइब्रेरी, राइट ए लेटर टू स्टेशनरी वेंडर कंप्लेनिंग अबाउट लो क्वालिटी ऑफ सप्लाई। बोल रहा है कि आप एक बिजनेस करते हैं, ठीक, अब सामने वाला सप्लायर जो है लो क्वालिटी के गुड्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या है लेटर लिखना है कि तुम लो क्वालिटी के सप्लाई क्यों कर रहे हो। एल्सो मेंशन दी ऑर्डर वाज डिलेड, की ऑर्डर भी डिले हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए तो कुछ नहीं, पहले आप अपना डिटेल दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे तो कुछ भी मेंशन नहीं, अगर मेंशन रहता तो वही सेम डिटेल यहाँ पे लिख लेते। यहाँ पे क्या कीजिए, आप अपना डिटेल लीजिए, ठीक, अपना डिटेल, ये आपका डिटेल है, बुक्स बुक्स फॉर ऑल, ये आपका लाइब्रेरी है, मतलब जो स्टेशनरी का आपका बिजनेस है वो आप जिस दिन को पोस्ट करें वो, और सप्लायर को पोस्ट करें तो ये सप्लायर का एड्रेस हो गया। आप सब्जेक्ट मेंशन कीजिए कि देखो भाई तुम लो क्वालिटी का सप्लाई दे रहे हो, और यहाँ पे लिखे कि डियर सर आप ये बताइए कि आप जो भी सामान दिए हैं वो टाइम पे तो आ रहा है लेकिन पुअर क्वालिटी का आ रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे जो अच्छे अच्छे गुड्स थे वो डिले भी हो जा रहा है, जिसके कारण गुड्स ख़राब हो जा रहा है। तो आप जो है वो टाइमली उसको मेरे तक पहुंचाएं, और इसके रिगार्डिंग एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें दें, ठीक है। यही चीज़ें लिखकर आप अपना एड्रेस दे दीजिए और ख़त्म कहानी, नाम दे दीजिए, बस इतना ही लिखना था, कुछ तो नहीं था, आसान तो था। अपना एड्रेस, फॉर्मल की बात कर रहा हूँ, फॉर्मल लेटर जैसे लेटर लिखा जाता है वैसे, तो फॉर्मल लेटर हो गया। अब अगर फॉर्मल मेल आपको लिखना हो तो अगर आपको फॉर्मल मेल लिखना हो तो मेल में जैसे ही आप जाते हैं, ईमेल में आप जाएंगे तो देखेंगे पहला ऑप्शन रहता है टू। तो टू तो ऑलरेडी आप मतलब आप लिखेंगे तो वो तो टोटल कनेक्टेड दिखा देगा कि हाँ इसको आप भेज रहे हैं। तो टू और सीसी और बीसीसी ये सब कवर अप रहता है, ऑलरेडी मेल में मेंशन रहता है टू टू और सीसी। यानी कि आपको मेन चीज़ें लिखना क्या रहता है, आपको सब्जेक्ट लिखना है कि हाँ किसके रिगार्डिंग में आप लिख रहे हैं, और किसको लिख रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको लिखना पड़ता है। और लास्ट में आप लिख देंगे कि हाँ रिगार्डिंग मी, मतलब अपना एड्रेस। तो मेल में बिल्कुल आसान है, आप मेल खोलेंगे ना बस वही मेल सब कुछ है। मेन क्या है, आपको सब्जेक्ट मेंशन कर देना है, और आप सर को लिख रहे हैं या किसी अपने कलीग्स को लिख रहे हैं तो डियर वहाँ पे यूज कीजिएगा, और सारी चीज़ें लिख दीजिए। और ये तो जो है टू और सीसी और बीसीसी ये ऑलरेडी मेंशन रहता है मेल में। जैसे कि देखिए एक मेल के लिए पूछ दिया कि आप किशोर या कनिका हैं, ठीक है, हेड एडमिन इन स्पार्क टेक्नोलॉजी बीपीओ। अब और आप कर क्या रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉय को लेटर लिख रहे हैं फॉर इन्विटेशन एंड एंट्रीज फॉर कल्चरल प्रोग्राम जो होना है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। तो जब आप लेटर लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, जैसे टू और सीसी और बीसीसी ये तो ऑलरेडी इंटर रहते हैं मेल्स में, तो स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, आप सब्जेक्ट लिख देंगे कि रिगार्डिंग एंट्रीज फॉर कल्चरल प्रोग्राम, और उसके बाद हर चीज़ें लिख देंगे कि सुनो भाई तुम एम्प्लॉय ये चीज़ें होने वाली है 14 अगस्त को जो है हम सेलिब्रेशन कर लेंगे सब कुछ, और जो भी होगा बंद होगा, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, क्या क्या एक्टिविटी होगा, उसके बाद हम लोग क्या क्या करेंगे, कौन कौन से एम्प्लॉय वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन इन्फॉर्म्ड रहेंगे, ये सारी चीज़ें किन किन को मैं भेज चुका हूँ,
और अपना जो है वो एंट्री जो तुम लोग है वो इस मेल पे हमें रिस्पॉन्स कर सकते हो। हर चीज़ें डिसाइड करके लास्ट में लिख देंगे कि मैं ये हूँ, मेरा पोजीशन ये है बिजनेस में, और मैं सभी एम्प्लॉय को लेटर लिखने वाला हूँ। तो ये होता है, ये भी है फॉर्मल लेटर और कुछ नहीं, बस ख़त्म। ईमेल भी फॉर्मल लेटर की तरह ही है। और जैसे फॉर्मल लेटर में ऊपर लिख रहे थे ऊपर, बस मेन दिक्कत है थोड़ा सा फॉर्मेट देखने का, वो देख लीजिएगा। और हाँ, पेन पेपर लेकर जरूर बैठिएगा, तभी ये हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज रेज्यूमे प्लस कवर लेटर। अब रेज्यूमे और कवर लेटर क्या होता है, आप किसी बिजनेस में आपको अब ज्वाइन करना है, ठीक है, मेन वही होता है बिजनेस ज्वाइन करना। तो बिजनेस ज्वाइन करना है आपको, कोई स्कूल ज्वाइन करना हो, कुछ भी ज्वाइन करना हो, तो आप क्या करते हैं, पहले ये चीज़ लिखते हैं कि मैम आपका परमिशन चाहिए आने का। तो पहला तो फॉर्मल लेटर आप लिखेंगे जिसे कवर लेटर कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ जो उसमें मेंशन रहेगी, जो मेन रहेगी, वो है आपका रेज्यूमे। रेज्यूमे मतलब आपका पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स किस किस चीज़ का, आपका स्किल्स, आपका एलिजिबिलिटी, आपका कहाँ तक पढ़े हैं, कहाँ तक नहीं पढ़े हैं, आपके पापा, आपके फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ। तो दो चीज़ें, एक तो लेटर परमिशन का और अपने ये बताने के लिए कि हाँ मैं इतना एबल हूँ, ये हूँ, और दूसरा चीज़ आपका डिटेल्स होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपका फैमिली बैकग्राउंड का, एक आपका और एक फैमिली का, और एक एप्लीकेशन। तो ये दो चीज़ें दोनों साथ में ही ज़्यादातर पूछी जाती है, रेज्यूमे और कवर लेटर। उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले देखिए, कवर लेटर जब आप लिखते हैं तो जैसे ऊपर हम देख लेते हैं कि जो हम थे फॉर्मल लेटर में, हम अपना एड्रेस डालते हैं, अपना डेट डालते हैं, सामने वाला जो होता है हम उसका डेट डालते हैं, मतलब डेस्टिनेशन डालते हैं कि हाँ हम किसको लिख रहे हैं, फिर हम सब्जेक्ट बताते हैं कि हाँ किसके रिगार्डिंग में मैं लिख रहा हूँ, हमें जॉब चाहिए तुम्हारे बिजनेस में, ये यही तो होता है रेज्यूमे। और इसमें और सामने डियर सर हैं या मैम है, जिसको भी लिख रहे हैं, आप अपना पूरा स्ट्रेंथ कैपेसिटी सब कुछ बता दीजिए कि मैं इतना काम करता हूँ, इतना एक्सपीरियंस है, और अपना नाम और योर सिंसरली लिखकर दे दीजिए। दूसरा जो लिखना रहेगा उसी क्वेश्चन में रेज्यूमे, वहाँ पे आपको क्या करना होगा, पूरा अपना पर्सनल क्वालिफिकेशन डालिए, डिटेल डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, मेल डालिए, फैमिली बैकग्राउंड डालिए, नाम बताइए। जैसे क्वेश्चन था एक कि एक रेज्यूमे बनाइए फॉर ए फ्रेशर, सिर्फ रेज्यूमे पूछा, कवर लेटर नहीं पूछा। विद अ बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स अप्लाइंग फॉर ए जॉब इन फिनांस, कि आपको जो है फिनांस में जॉब चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस अभी नहीं है, तो ठीक है एक्सपीरियंस नहीं, हम पहले ये चीज़ दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ यहाँ से मैं पढ़ा हूँ, तो अपना डिटेल नाम सब कुछ देखिए। तो देखिए फ्रेशर्स रेज्यूमे, क्या अपना एड्रेस डाला, वो अपना ईमेल को दिखाया, ऑब्जेक्टिव बताइए कि क्यों मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप बताइए। यहाँ पे आप सब कुछ एज्यूम कर सकते हैं खुद के बेसिस पे, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ मैं 16 में IGCSE से बोर्ड से पास किया, फिर 2018 में 10th पास किया, ये देखिए रिवर्स कर दिया, 2016 में यहाँ पे 10th होना चाहिए, मतलब 10th जो है 2016 में किया, 12th 2018 में किया, उसके बाद बीकॉम यहाँ से किया, और ये इंस्टीट्यूट का नाम है, पार्टिसिपेट ये चीज़ों में कर सकता हूँ मैं, और मेरे पास ये हॉबीज़ है, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये चीज़ें दिखा दीजिए। ये भी दिखा दीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरा बर्थ डेट ये है, मेरे फादर्स नेम ये है, मेरा घर यहाँ है, मेरा मेल यहाँ है, और ये रेज्यूमे खत्म। रेज्यूमे मतलब टोटल आपके बारे में ये हो गया। बाकी मीटिंग्स लास्ट टॉपिक है। मीटिंग में क्या होता है, अब वही मीटिंग जो मीटिंग के बारे में आप सोच रहे हैं, मीटिंग होती है तो उसमें क्या होता है, मीटिंग जनरली बिजनेस में होता है। तो जब बिजनेस में मीटिंग हो रहा है तो बहुत सारे मैटर्स वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, वेरियस मैटर्स। तो सारे मैटर्स को क्या किया जाता है, गैदर्ड कर लिया जाता है एक साथ। अब भाई जब बिजनेस में हो रहा है तो फॉर्मल वे में ही होगा, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी पूछेगा क्या होगा। बिजनेस में क्या मीटिंग क्यों होता है, मीटिंग इसलिए होता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो सारे आएंगे, मतलब जो शेयर होल्डर्स हो गए या जो भी हो गए, हम वहाँ पे या फिर डायरेक्टर्स हो गए, वहाँ पे आएंगे, डिसीजन लेंगे किस चीज़ का, कोई भी चीज़ करना हो, कोई भी अनसर्टेनिटीज़ को डील करना हो, जो भी डील करना हो उनके बारे में, और सब कुछ कर कर एक डिसीजन ले लेंगे। और ये सारे डिसीजन एक आदमी नहीं ले लेगा, हर से एक एक सवाल पूछा जाएगा कि हाँ इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप अपना राय दीजिए, ठीक है आप। और बिजनेस है तो यहाँ पे तो टाइम फिक्स रहेगा कि हाँ आपको आधा घंटा टाइम दिया जाता है। आप न्यूज़ देखते होंगे, वहाँ पे क्या बोलते हैं, आपके पास 15 सेकंड है, आप अपनी बात रखिए। तो वैसे ही बिजनेस में भी होता है, मीटिंग हो रहा है तो कोई टॉपिक उठाएगा कि सेल क्यों इतना डाउन हो जा रहा है, तो सामने वाले को टाइम दिया जाएगा कि हाँ तुम इतने देर में जवाब दो। परचेज वाला डिपार्टमेंट के लिए का मेंबर के पास इतने इतने मिनट का टाइम है, और सभी लोग अपना डिसीजन दे देंगे। हालांकि ये क्वेश्चन उतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल मीटिंग एक हेल्ड होता है, पर्सन जो है वो डिफाइंड रहते हैं कि हाँ कौन कौन जो है वो इशू और सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, मैं प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पे बात करेंगे, सब कुछ उनका टाइम डिसाइड रहता है मेन चीज़। और कि उनके इशूज़ पे पर्सन कौन कौन जो है वो सॉल्यूशन बताएंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो मीटिंग करने से पहले एक एजेंडा बनता है, मिनट्स बनता है, उस पर हम एक पीस ऑफ पेपर, मतलब जिस पे हर चीज़ इसके बाद लिखा रहता है कि हाँ कौन कौन सा पर्सन क्या क्या डिसीजन लिया है मीटिंग में, क्या क्या आउटकम हुआ है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए हैं। तो मेन क्या है कि हम मीटिंग्स कहिए या मिनट्स ऑफ मीटिंग हम बनाते हैं, जिसमें हम सारी चीज़ों को बताते हैं कि हाँ कौन कौन सा हम डिसीजन लिया गया मीटिंग में, कौन कौन आदमी प्रेजेंट था, कौन कौन आदमी कौन कौन से टॉपिक पे बात किया, और कितने देर तक के लिए बात किया। जैसे क्वेश्चन था
कि मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाइए किस चीज़ के लिए, डिस्कस द विजिट प्लान ऑफ फॉरेन क्लाइंट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। कोई फॉरेन क्लाइंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो मीटिंग हेल्ड कर रहे हैं, तो मीटिंग हेल्ड हम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे कि देखो भाई जितना वाइस प्रेसिडेंट हो, एचआर मैनेजर हो, सभी देखो कोई फॉरेन जो है फॉरेन क्लाइंट आ रहा है, ठीक। तो हम लोग डेट डिसाइड कर लिए कि ठीक है ये डेट है, और कौन कौन उसके साथ मीटिंग में रहेगा। देखो भाई वाइस प्रेसिडेंट तुम भी रहना, एचआर मैनेजर तुम भी ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एचआर मैनेजर आप लिख दीजिए, सेल्स मैनेजर तुम रहना, परचेज मैनेजर तुम रहना, जो डील करता है रेगुलर ऑपरेशन मैनेजर मैनेजमेंट को वो तुम रहना, ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं कि सभी लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। और क्या है, टाइम फिक्स कर देंगे, जैसे कि मैं बोला कि टाइम वहाँ पे फिक्स रहेगा। बिजनेस में ऐसा तो नहीं है कि टाइम ही नहीं फिक्स रहेगा, तो वो फॉर्मल होगा कैसे। फिर कि देखिए कोई मिस्टर ए है जो टाइम वो स्टार्ट किए मीटिंग, मतलब मिस्टर ए मीटिंग स्टार्ट किए फॉरेन डेली, फॉरेन जो आया था फॉरेनर, उसके साथ मीटिंग के बाद क्या हुआ कि ए बी सी दोनों मिलकर डिसीजन ले रहे हैं या दोनों इशूज़ पे बात कर रहे हैं। एक जो है वो अपना डिसीजन दे रहा है, एक जो है अपना सजेशन दे रहा है, लेकिन एक टाइमली, और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर देंगे और मिनट्स ख़त्म। मतलब मिनट्स जो ये आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है कि आप मिनट्स को कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। क्या होता है कि मीटिंग में बहुत सारे लोग आए, मीटिंग में लोग ही तो आते हैं किसी इश्यूज़ पे, जैसे इसमें था कि फॉरेन आ रहा है तो वो एक इशूज़ है, उसके साथ प्रॉब्लम्स है, डील्स है, सब कुछ करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मीटिंग में मिनट्स प्रिपेयर होता है। मिनट्स मतलब एक मीटिंग्स का ही एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें हर चीज़ डिस्क्लोज होगा कि क्या क्या डिसीजन वहाँ पे लिया जाएगा, क्या क्या वहाँ पे डिसीजन लिया गया है, और कौन कौन आदमी प्रेजेंट था और कैसे कैसे डिस्कस हुआ है। तो यही बताना रहता है। अब मीटिंग में आपको बोल दिया जाए कि सेल्स आपका डाउन हो जा रहा है, इसके बारे में आप मीटिंग करना चाहते हैं तो मिनट्स बनाइए, तो उस पर क्या लिखेंगे कि सेल्स मैनेजर को बुलाएं, परचेज मैनेजर को बुलाएं, सप्लायर का जो जो सप्लायर से डील करता है इंटरव्यूजरी, उसके रिपोर्ट लिए और हर चीज़ पे डिस्कस किए। एक जो है वो इतने टाइम से इतना टाइम तक इस टॉपिक पे बात किया, फिर कोई सेल्स पे बात किया, कोई बात किया क्लोजिंग स्टॉक पे, सब चीज़ पे डिस्कशन किया, और यही होता है मीटिंग का मिनट्स। ख़त्म। एक बार फिर क्विक वे में देखेंगे, ओके देख लीजिए फिर से। ऊपर ऊपर सबसे पहले सबसे पहले बीसीआर जब हम स्टार्ट किए तो हम लोग क्या देखें कि एक पैसेज होता है जिसे क्वेश्चन आंसर करना रहता है नीचे, ये तो आसान है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, 6-7 से करते आ रहे हैं। कम्युनिकेशन चैप्टर हमें पढ़ लेना है, वो थ्योरी है, 5-6 टाइप के ही क्वेश्चन उससे जनरली पूछते हैं। एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ये हमारे ग्रामर नॉलेज पे डिपेंड करता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रामेटिकली ही पूछेगा और आसान ही रहता है, इतना हार्ड नहीं रहता। वोकैबुलरी से कुछ एंटोनिम सिनोनिम ऐसा पूछ सकता है। और नोट मेकिंग पूछेगा जिसमें एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज को तोड़ तोड़ कर अलग अलग कर देना है और सभी से रिलेटेड पॉइंट को उसके उसी पॉइंट से जोड़ देना है। मतलब अगर नदी के बारे में लिखा है, ठीक, तो पहला लाइन हम पढ़ें कि नदी के बारे में, नदी के बारे में लिखा गया कि नदी ऐसी है, इसमें ये चीज़ें पाई जाती है, तो पहला पॉइंट में लिख दूंगा कि नदी, और उसमें जो जो चीज़ें पाई जाती है उसके अंदर में लिख दूंगा, मतलब पॉइंट 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 देकर, ठीक, सब पॉइंट में। फिर मैं देखा कि आगे पहाड़ के बारे में लिखा है उसी पैसेज में, तो पहाड़ का टाइटल दूंगा, फिर उसके बारे में सब कुछ लिखते जाऊँगा। इतना करने के बाद जो सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो फुल फॉर्म में नहीं बल्कि एक एब्रीविएशन में यूज करूँगा, मतलब शॉर्ट में। जैसे मुझे बुक लिखना है तो BO के डायरेक्टली लिख दूँ, मुझे इंटरप्रिटेशन लिखना है, यूज करना है, या फिर ऊपर पैराग्राफ में इंटरप्रिटेशन लिखा है तो हम डायरेक्टली INTPT लिख देंगे, और नीचे फिर हम एक कीवर्ड्स का फॉर्मेट ऐसा बनाएंगे जिसमें हम दिखा देंगे कि देखिए ये चीज़ें मैं कीवर्ड्स में यूज किया हूँ। फिर एक समरी बनाएंगे, टाइटल देंगे उसी पैराग्राफ का, और ख़त्म कहानी, नोट्स मेकिंग ख़त्म हो गया। प्रिसाइज विद टाइटल, प्रिसाइज मतलब कोई भी चीज़ लिखा हुआ रहेगा एक पैराग्राफ, उसी पैराग्राफ को उसी सेक्वेंस में आपको आंसर करना है, उसी लैंग्वेज में आपको आंसर करना है, लेकिन छोटा, 1/3 आपको आंसर करना है, और ये छोटा होना चाहिए उससे, लेकिन कोई भी कंटेंट चेंज नहीं होनी चाहिए। रिमेंबर, आप समरी लिख रहे हैं लेकिन उसी सीक्वेंस में लिखिएगा, पढ़कर एक बार पूरा नहीं जाइएगा, पहले 3 लाइन पढ़िए और तीनों लाइन को समेट समेट कीजिए एक ही के साथ, मतलब समराइज कीजिए और लिखिए, और 1/3 करना है, मतलब हर 4 लाइन को या 3 लाइन को पढ़िएगा और उसका 1 लाइन का लिखिएगा, ठीक है। अगला आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल में हम लोग देखें कि आर्टिकल जो है वो किसी भी चीज़ पे लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आर्टिकल हम लिख रहे हैं तो उस फैक्ट एंड फिगर पे ही बात करेंगे, सर्टेन चीज़ों पे ही बात करेंगे। इंटरनेट पे बात करें तो उसके हम ये बात करेंगे कि इंटरनेट के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये कैसे ग्रो कर रहा है, आने वाले टेक्नोलॉजी इसको कहाँ लेकर जाएगी, ऐसी चीज़ें। तो आर्टिकल में बिल्कुल फैक्ट की बात करते हैं और थोड़ा सा ये लेंदी होता है। आगे हम लोग देखें कि फॉर्मल लेटर और ऑफिशियल कम्युनिकेशन। मतलब फॉर्मल लेटर जब हम लिख रहे हैं सामने वाले के पास किसी मतलब कंप्लेंट कर रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ों के लिए, ऑर्डर के लिए, जिसके लिए भी अगर फॉर्मल एक बिजनेस रिलेटेड लेटर है तो क्या करेंगे हम उसमें, हम अपना एड्रेस डालते हैं, फिर हम अपना डेट डालते हैं, फिर सामने वाले का एड्रेस डालते हैं और पूरा अपना बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, या ये मुझको चाहिए या डिटेल चाहिए, और नीचे अपना फिर से अपना डेट और अपना डेट करें, अपना साइन और अपना पोजीशन बताकर ख़त्म कर देते हैं। वैसे फॉर्मल मेल्स भी बिल्कुल सिमिलर ही था, लेकिन फॉर्मल मेल्स में मेन था कि वहाँ पे ऑलरेडी 2
सीसी और बीसीसी लिखा रहता है, तो वो चीज़ें नहीं लिखना है, हमें डायरेक्टली स्टार्ट करना है कहाँ से, कि सब्जेक्ट से, और डियर सर मैम या फिर जो भी है आपका, अगर कलीग्स है तो डियर सिर्फ लिखकर छोड़ दीजिए, और सारी बातों को डिस्कस करके लास्ट में रिगार्ड्स लगा देना है। वहीं देखें हम लोग रेज्यूमे में हम लोग क्या देखें, रेज्यूमे में हम लोग देखे थे कि हम अपना पर्सनल सारा डिटेल्स, कि मैं कौन हूँ, मेरा स्ट्रेंथ, मेरा वीकनेस, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरे फैमिली बैकग्राउंड, 10th 12th हर चीज़ का डिटेल, फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल, हर चीज़ दे देता हूँ किसको, जहाँ पे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ उसको, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन या फिर कवर लेटर। तो कवर लेटर क्या है, उसमें हम ये कहते हैं कि आपका मुझे परमिशन चाहिए, मैं ये हूँ, मेरी एलिजिबिलिटी इतनी है, और हम पूछते हैं ये चीज़ एप्लीकेशन में, यानी कि फॉर्मल लेटर। फिर हम देखें मिनट्स में देखें कि एक मीटिंग जब हेल्ड होती है तो बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो जो इशूज़ होती है, जब वहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस होती है, कौन प्रॉब्लम डिस्कस करवाया, कौन उसके बाद डिसीजन लिया, कौन डिसीजन लेने के बाद जो है उसको फॉर्मुलेट किया, ये सारा जो भी बिजनेस में होता है पॉइंट दे दिया गया आपको। लेटर सेल्स के बारे में आपको जो है मीटिंग करना है, तो वहाँ पे आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, आप सेल्स मैनेजर को बुलाएंगे, उससे रिलेटेड जो सब मैनेजर है उसको रखेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट वाले के हेड को बुलाएंगे, और उन सारों से क्वेश्चन पूछेंगे, सबका एक टाइम फिक्स रहेगा, और यही चीज़ें जो होती है वो मिनट्स में रहती है। उन सब चीज़ों को एक फॉर्मेट में दिखा देना है, बात खत्म। और कुछ छूटा? अच्छा, रिपोर्ट राइटिंग में भी हम लोग देखते थे कि रिपोर्ट राइटिंग हम अगर मैगजीन पे कर रहे हैं, मैगजीन या न्यूज़ पे, तो अगर आप मैगजीन या फिर न्यूज़ पे कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सीधा आप टाइटल डालिए, आप अपना नाम डालिए, डेट डालिए, और पूरी चीज़ें लिख दीजिए। लेकिन अगर आप एक बिजनेस को कर रहे हैं तो अपना पोजीशन भी लिखना पड़ेगा, और जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं या फिर जिस बिजनेस के पोस्ट को आप कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, उसका भी पोस्ट लिखना पड़ेगा, और सारी बातें रख देना होगा। इतना ही है बीसीआर में। अगर पूरा फॉर्मेट अच्छे से देख लेंगे तो बिलीव मी, ये एक दिन में भी पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। क्योंकि देखिए बहुत सारी मैक्सिमम चीज़ें, जैसे 12 चैप्टर आपको दिख रहा होगा, मिनट्स तो आता नहीं, उतना चांस है ही नहीं। लेकिन ये जो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 और एक पैसेज, तो ये 7 ऐसे हैं जो सिर्फ आप फॉर्मेट देख कर जाएंगे ना तो आप बना लेंगे। जैसे कि आपको वो तो है नहीं, पैसेज वाला तो कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे पैसेज रहेगा, क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेंगे। तो 4-5 फॉर्मेट आप देख लेंगे ना तो आप कंप्लीटली कर पाएंगे। मेन आप देख लीजिएगा नोट मेकिंग मतलब पैसेज दिया है, उस पैसेज को तोड़ तोड़ कर एक एब्रीविएशन यूज कर करके दिखा दीजिए, और फिर उसका समरी बना दीजिए फुल फ्लेज्ड में। और एक प्रिसाइज मतलब जो लिखा है उसी के भाषा में छोटा कर देना है 1/3 बस। आर्टिकल राइटिंग एक बहुत बड़ा, उस पर आर्टिकल लिखिए, उसका टाइटल डालिए, पूरा लिखते जाइए। फॉर्मल लेटर जैसे आप एप्लीकेशन लिखते थे पहले बच्चों ने स्कूल में, उस तरीके का। मेल वही बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे 2 और सीसी ऐसा आ जाता है। रेज्यूमे अपना पर्सनल डिटेल, जितना भी आप क्वालिफिकेशन पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ का डिटेल, अपना पर्सनल फ़ोन नंबर, मेल, फादर्स नेम, सब कुछ भेजते हैं, तो रेज्यूमे हो गया। अगर आप वहीं पे कवर लेटर भी भेज रहे हैं तो वही लेटर फॉर्मल लेटर वाला लिख देना है। और मिनट्स जिसमें बहुत सारे डिसीजन मीटिंग में लिए जाते हैं, तो जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं किसी भी पार्टिकुलर चीज़ से, जो चीज़ ऊपर मेंशन रहेगा, तो उससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम होंगे उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर देना है। और कौन कौन पार्टनर से, कौन कौन मेंबर से रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये चीज़ भी डिस्कस कर देना है। बस खत्म हो गया आपका बीसीआर। और लास्ट सजेशन मैं आपको दूंगा कि अब जैसे यहाँ पे टॉपिक्स देखें, और मैं यहाँ पे जो जो क्वेश्चन दिखा उतना तो देख लेंगे तो हर समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार ये कोशिश कीजिएगा कि एक एमटीपी या फिर एक पास्ट ईयर पेपर कोई एक उठाइएगा और देखिएगा कि जो चीज़ें मैं बताया हूँ, और आप फॉर्मेट एक बार कलम से लिख लीजिएगा, ये जो सारी मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ ना, फॉर्मेट ये सारा चीज़ नहीं, बस फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट, ये फॉर्मेट लिख लीजिए, और इस फॉर्मेट से रिलेटेड आप सिर्फ एक एमटीपी कीजिए, सिर्फ एक, मैं बता रहा हूँ एमटीपी या पास्ट ईयर पेपर, सिर्फ एक बीसीआर का, और उसी से पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। क्योंकि बार बार चेंज तो होता नहीं है, टॉपिक तो सेम ही रहता है। ठीक है, धन्यवाद।